नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में जो उठापटक चल रही थी इतने दिनों से, आज उस पर एक विराम लग गया है। जी हां, जीतन राम मांझी की नाव जो थी वो अब डूब चुकी है उनके इस्तीफे के साथ। बिहार की राजनीति में कई दिनों से उथल पुथल मची हुई थी। बिहार में गरमाई सियासत अपने उफान के साथ साथ एक नए मोड़ पर रुकी थी। फिल्मी ड्रामे सा इसमें कभी सस्पेंस आया तो कभी एक्शन, बीच बीच में कभी कभी साइलेंट मोड भी आया जब मांझी सिर्फ म्यूजिक पर चले। बरकरार रहे इस ड्रामे के फ्लॉप एक्टर की भांति मांझी ने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह उन्होंने बिहार विधानसभा में शांति की चाह बताई। लेकिन प्रश्न ये है कि जब मांझी को यही करना था तो इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका क्यों तैयार की गई? अगर भूमिका बनाई भी थी तो उस पर खेले क्यों नहीं? आज सुबह जब मांझी ने इस्तीफा दिया उसके बाद जेडीयू आरजेडी के समर्थकों ने नीतीश के पक्ष में नारेबाजी की और इसको कलंकित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, या बिहार की जनता अगले चुनाव में सबको और पूरी साजिश के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अच्छा से सबक बिहार की जनता अगले चुनाव में सिखाएगी। आज सरकार बीजेपी जिम्मेवार है क्या? आज जो स्थितियां बनी है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। अरे स्वाभाविक रूप से दुनिया देख रही है जिम्मेवार है। मांझी जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री जी ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई कि सत्र को बुलाया और सदन में जाने के पहले ही मैदान छोड़कर निकल गए और कल तक और रात तक जितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है वो किया जा रहा था। मुंह वगैरह ढक करके भी लोग अंदर जाना आना ये सब सिलसिला चल रहा था और मीडिया के लोग इन सब चीजों को दिखा रहे थे। यानी कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा और वो सब काम किया। और कल भारतीय जनता पार्टी खुलकर समर्थन में आ गई। गुप्त समर्थन तो दे ही रही थी। जो ये लोग चाह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, ये सब कुछ लोगों को मालूम है। बार बार हम लोगों ने बहुमत का प्रदर्शन किया और आज इस्तीफा देने के बाद जो सब कुछ बातें कही गई है वो तो और ज्यादा हास्यास्पद है। इस पर शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया और बोले इस पर बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। का कोई रोल नहीं है, ये पूरी तरह से जदयू का अंदरूनी मामला था। किस गुट के पास बहुमत है ये विधानसभा के फ्लोर पर ही तय होना था। भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ रही। हमने महादलित समाज के एक व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ा, हम मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी कहा कि मांझी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे पास आज भी 140 से ज्यादा विधायकों का बहुमत हासिल है, लेकिन सदन में खून खराबा नहीं हो, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया था। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का
वो विधानसभा में नहीं रह पाए, इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग पत्र 10:30 के आसपास में 10-15 में हमने सौंप दी है। जबकि हमारे बहुमत है। आज भी मैं कहता हूं हमारे साथ 140 से ऊपर विधायक हैं जो किसी भी प्रकार से आज हमारे लिए गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं। मांझी ने विधानसभा के स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया। विधानसभा में नेता विरोधी दल को मान्यता दे दी गई। उन्होंने बार बार संदेहपूर्ण कार्रवाई की, इसलिए मुझे स्पीकर के आचरण पर संदेह हुआ। मेरे समर्थकों को सदन में बैठने की जगह नहीं दी गई। उनका रवैया हमेशा पक्षपात पूर्ण रहा। जो हम लोग चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त किया था, मुख्यमंत्री को ये अथॉरिटी है कि वो चीफ व्हिप नियुक्त करे और उसकी मान्यता या उसको हर तरह से पंजीकृत किया जाए। विधानसभा में उसकी मान्यता होनी चाहिए, वो भी नहीं देखा। तीसरी चीज ये देखा कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा। यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहाँ बैठेंगे, और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हो या किसके इशारे पर करते हो, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की सदस्यता गई और वो सदस्यता को कोर्ट ने रिज्यूम भी किया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं माना। मांझी ने कहा कि हमारे विधायकों और मंत्रियों को धमकी दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने राज्यपाल से गुप्त मतदान की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल गुप्त मतदान की स्थिति में नहीं थे, इसलिए आज मैंने 10:15 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जो विधायक हैं और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हो, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद अब बिहार की स्थिति पूरी तरह से राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास पहली स्थिति तो ये है कि वे नीतीश कुमार को बुलाए और उन्हें सीएम पद दे दे। दूसरी स्थिति ये है कि वे राष्ट्रपति शासन की पेशकश करे। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने जो महादलित का ट्रम्प कार्ड खेला, वह भी विफल हो गया। मांझी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि मांझी के राजनीतिक करियर का क्या होगा। क्या वह बीजेपी ज्वाइन करेंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर जेडीयू में रहकर गुमनाम हो जाएंगे। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.tv।